नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक है वोल्केनो। वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ऐसे तो आप सभी परिचित हैं ज्वालामुखी क्या है, लेकिन जो इसके डिटेल्स हैं, जो इसमें फैक्ट्स हैं, आज हम उनको विस्तार से समझेंगे। तो आइए, इससे पहले हम शुरू करें अपना वीडियो, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर्स की जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की मैगजीन आती है, उसके डेली वीडियोस आते हैं, अलग अलग सेक्शंस के डेली वीडियोस आते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल पे 1 से 2 वीडियो रोज आता है, और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में से रोज एक एक वीडियो आता है, और जिस दिन नहीं आ पाता है तो दोनों में से कोई एक वीडियो फिजिकल ज्योग्राफी पे या इंडियन ज्योग्राफी पे जरूर आता है। तो आज इसी क्रम में हमारा वीडियो है वोल्केनो। वोल्केनो अर्थात भूकंप। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने से जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, ये सभी आपको आपके जो YouTube होम पेज पे हैं वो रेगुलरली मिलती रहेंगी। जैसे हम अपलोड करेंगे वो आपके होम पेज पे दिखाई देने लगेंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि फैक्ट्स पे आवें, सबसे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटल, मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट 2 प्रकार के होंगे। जब हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा और ओशियानिक क्रस्ट होगा, अर्थात महाद्वीपीय भूपर्पटी और सागरीय भूपर्पटी। और जब जहां पर ये दोनों कन्वर्ज होते हैं, जहां पे मिलते हैं, वहां पे सबडक्शन जोन बनता है, जहां पे जो है भूकंप आते हैं जहां से। और ये जो सागरीय भूपर्पटी होती है वो हमेशा महाद्वीपीय भूपर्पटी के नीचे जाती है। तो जब नीचे जाती है तो इसका जो पूरा मटेरियल है, जो पूरी भूपर्पटी है, वो एज इट इज इसके नीचे चली जाती है। और यहाँ पर नीचे जो एस्थिनोस्फीयर होता है, या जो जहां से ये जो भूपर्पटी के नीचे जो मेंटल का ऊपर पोर्शन होता है, वो काफी विस्कस टाइप का होता है, हल्का टाइप का होता है, जिसके ऊपर हमारी जो भूपर्पटी है वो टेक्टोनिक प्लेट विवर्तकी के रूप में फ्लोट करती है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर मैग्मा होता है। नीचे मैग्मा जो है, पिघला हुआ जो मैग्मा है वो इकट्ठा होता है। इसको मैग्मा जो है यहाँ पे उसका भंडार कहते हैं, मैग्मा का स्रोत है। और भूपर्पटी में ये काफी गर्म होता है, और गर्म होने के साथ साथ ये ऊपर की ओर अंतर्जात बल लगाता है कि जिससे कि ये कोई भी गर्म चीज होती है वो ऊपर उठने का प्रयास करती है। तो जहां पे क्रस्ट कमजोर होता है, अर्थात जहां पे वो विरल होता है, वहां से वो उस बल को जगह मिल जाती है ऊपर उठने के लिए। और जब ये ऊपर उठता है किसी रास्ते से, तो ये जो उसके साथ की सतह है ये भी ऊपर उठती है, और ऊपर एक जो है क्रेटर बनता है। क्रेटर एक कुछ नहीं, एक गड्ढा है या एक ऐसा मुंह है गोल गोल, जिससे कि ये मैग्मा या तो विस्फोट के साथ बाहर आएगा या तो नॉर्मली भी फ्लो करता है। वो हम आगे आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में विस्फोट होगा और किन परिस्थितियों में शांतिपूर्ण ढंग से मैग्मा बाहर निकलेगा। तो इसी को हम जो है ज्वालामुखी कहते हैं। आपने देखा कि इसमें मैग्मा है, एक ट्यूब है, इसको वेंट कहते हैं, और ऊपर क्रेटर है। ये 3 स्ट्रक्चर हैं और ये कोन है। तो आपको मैंने ये बताई, इसी को ज्वालामुखी कहते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया कि ज्वालामुखी का इस प्रकार का हो सकता है। आइए देखते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है कि वोल्केनो क्या है। Volcano is an opening on the surface of Earth through which molten magma, gas, rocks, dust, water vapors come out. ये ज्वालामुखी कुछ नहीं है, एक ओपनिंग है, मतलब एक खुला हुआ मुंह है जिससे धरती के नीचे से पिघला हुआ मैग्मा, धूल, राख, पत्थर के टुकड़े और वाटर वेपर्स अर्थात जल वाष्प बड़ी भारी मात्रा में बाहर आते हैं। उसी को हम ज्वालामुखी कह देंगे। जरूरी नहीं है कि इसका आकार ऐसे बना हुआ हो, एक साधारण सी सरफेस है और वहां से हल्का हल्का जो है लावा बाहर निकल रहा है, वो भी ज्वालामुखी का ही एक प्रकार है। द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल कमिंग आउट फ्रॉम वोल्केनो मैक्सिमम इज वाटर वेपर्स। जो जितना भी मटेरियल इस भूकंप जो ज्वालामुखी से बाहर आता है उसके मुंह से,
उसमें अधिकांश जो है वो वाटर वेपर्स अर्थात जल वाष्प होते हैं। और जो एस्थेनोस्फीयर है, जो अपर पार्ट ऑफ आउटर मेंटल, जो अपर मेंटल है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वही मॉल्टन मैग्मा का जो है स्रोत होता है, जो कि धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाता है। जब ये नीचे पिघली हुई अवस्था में रहता है, अर्थात गर्म, और इतना गर्म रहता है कि वो जितनी भी रॉक्स और जो मिनरल्स और सब है सब पिघली हुई अवस्था में है, तब इसे मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही ये ज्वालामुखी के मुंह से बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, तब इसे लावा कहते हैं। मैग्मा और लावा में कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक चीजें हैं। जब अंदर है तो मैग्मा है, बाहर आएगा तो लावा हो जाएगा। वोल्केनिज्म, इसको हिंदी में कहेंगे ज्वालामुखीयता। अभी हमने देखा वोल्केनो क्या है, अब हम देखते हैं वोल्केनिज्म क्या है। वोल्केनिज्म इज द प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी के जो नीचे की परतें हैं उसमें से पिघले हुए मैग्मा को ऊपर उठकर सरफेस के बाहर आने को, पृथ्वी की सतह के बाहर आने को ही ज्वालामुखीयता कहते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक आकृति है जिसमें अंदर से, जिसके माध्यम से वो बाहर आता है मैग्मा, और जो आने का प्रोसेस है उसे ज्वालामुखीयता कहते हैं। ज्वालामुखी का सिर्फ बाहर जो मैग्मा आ रहा है, या तो वो बाहर आकर के ठंडा हो जाएगा तो उसको लावा कहेंगे, और ये भी हो सकता है कि वो नीचे से जो अंतर्जात बल लग रहा था वो किसी कारणों से क्षीण पड़ जाए। अर्थात अभी तो बहुत तेजी से बल लग रहा था और मैग्मा ऊपर उठ रहा था बड़ी तेजी के साथ, फोर्स के साथ, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसको तोड़ते फाड़ते हुए, और किसी कारण से वहां पर या तो मैग्मा कम पड़ गया, उतना मैग्मा था ही नहीं, और यह भी हो सकता है कि किसी कारण से मैग्मा बह के दूसरी जगह चला गया और वहां पर जो अंतर्जात बल लग रहा था वो एकदम से कम हो गया। जब अंतर्जात बल कम हो जाएगा तो जो ज्वालामुखी का मैग्मा ऊपर उठ रहा था वो भी रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो कुछ समय बाद उसका नीचे से जब संपर्क खत्म हो जाएगा तो वो वहीं पे ठंडा हो जाएगा। और वो जब ठंडा होता है तो अलग अलग आकृतियों में ठंडा होता है, वो हम अगले जो वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। इसमें अगर बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो वो सरफेस पे आकर भी मैग्मा ठंडा हो जाएगा तो उसे लावा कहेंगे, और अगर बीच रास्ते में ठंडा हो गया तो भी उसे अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नाम दिया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो की संरचना, ये एक इनवर्स कोन शेप्ड होता है। इनवर्स कोन शेप्ड का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर मतलब उसके ऊपरी सिरे पे एक ओपनिंग होती है, उसका एक मुंह होता है। दिस ओपनिंग ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। जो ऊपर उसका मुंह खुला हुआ होता है यहां पर, अर्थात इसको आप समझिए ऐसे, इसको जो है क्रेटर कहते हैं। Once the volcanic activity of volcano temporarily or permanently stops, crater get filled with water, creating a crater lake. अगर जब हम ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुप्त ज्वालामुखी जो परमानेंट डेड हो जाता है, और तो जो हमारा वोल्केनो परमानेंट, जिसमें से जो सक्रिय ज्वालामुखी है और परमानेंट उसमें से वो निकलता रहता है मैग्मा और धूल और जलवाष्प, वहां तो ये नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से वो रुक गई, ज्वालामुखी अभिक्रिया रुक गई, तो क्या होता है कि जब बारिश होगी तो उस जो क्रेटर है उसमें पानी भर जाएगा और वो एक क्रेटर झील बन जाएगी। कुछ समय बाद अगर वो ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया तो वो जितना पानी वानी भरा हुआ है वो मैग्मा के साथ ऊपर हवा में जलवाष्प बन के उड़ जाएगा और फिर से ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएगा। फिर अगर ज्वालामुखी की क्रिया बंद हो गई फिर उसमें ज्वालामुखी क्रेटर जो झील बन जाएगी। जो टोबा झील है ये नॉर्दर्न उत्तरी सुमात्रा आइलैंड पे है। टोबा झील ये विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। क्रेटर को हिंदी में विदर कहते हैं। तो टोबा झील विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। और भारत में लोनार झील जो है ये भी एक क्रेटर झील है। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ वोल्केनो अपर पार्ट ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर क्रेटर कोलैप्सेस डाउन देन इट इज टर्म्ड एज काल्डेरा।
होता क्या है कि मान लीजिए एक बार ज्वालामुखी की अभिक्रिया हुई और उसके बाद ज्वालामुखी शांत पड़ गया। शांत पड़ने के बाद होगा क्या कि वो जो जितना भी मटेरियल था वो अपर्दन होगा, वो घिस जाएगा और या नीचे बैठ जाएगा। बैठ गया, अब जब बैठ गया तो वो जो एक डिप्रेशन बन गया, जो गड्ढा बन गया, उसे कॉल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्डेरा। मतलब ये कुछ इस प्रकार की आकृति होगी कि इस प्रकार की ऐसी, मतलब ये यहाँ पर पहले तो ये बराबर रहा होगा, लेकिन ये फिर जब एक बार ठंडा होता है तो जब कोई चीजें ठंडी होती है तो सिकुड़ती हैं, तो वो हल्का नीचे से बैठ जाएगा और इसे क्या कहेंगे? कॉल्डेरा कहेंगे। और जो सबसे और उसमें भी लेक बन जाती है और उस लेक को कहते हैं कॉल्डेरा लेक। अगर ये डिप्रेशन बन गया और इसको कॉल्डेरा कहेंगे और इसमें जो पानी भर जाएगा तो कॉल्डेरा लेक होगा। और जो आसो, जापान में एक आसो नाम का ज्वालामुखी है, उसका जो कॉल्डेरा है वो विश्व में सबसे बड़ा कॉल्डेरा है। कहाँ का? जापान में आसो का। आसो, आसो ये कभी ज्वालामुखी था, उसके बाद इसका जो क्रेटर था वो कोलैप्स कर गया, मतलब बैठ गया नीचे और वहां पर एक कॉल्डेरा झील बन गई। मैग्मा दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बसाल्टिक मैग्मा अर्थात बसाल्ट का मैग्मा, और एक होता है ग्रेनिटिक मैग्मा अर्थात ग्रेनाइट का मैग्मा। जो बसाल्टिक मैग्मा होता है अर्थात जिसके ठंडा होने पर बसाल्ट की चट्टानें बनेंगी, वो फ्लूइडिक इन नेचर होता है, अर्थात वो काफी पिघला हुआ नेचर का होता है, काफी पतला होता है। और जो ग्रेनिटिक लेवा है, जिसके ठंडा होने के बाद ग्रेनाइट बनेगा, वो विस्कस होता है, काफी गाढ़े नेचर का होता है। तो अगर प्रश्न आता है कि मैग्मा के कितने प्रकार हैं, तो बसाल्टिक और ग्रेनिटिक है। बसाल्टिक फ्लूइडिक नेचर का है और जो ग्रेनिटिक लेवा है वो विस्कस नेचर का है। मैग्मा में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिका होगा तो होगा क्या कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो वह बहुत जबरदस्त विस्फोट बड़ा होगा, मतलब आवाज के साथ विस्फोट होगा। और अगर मैग्मा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होगी तो जो मैग्मा बाहर आएगा वो एक विस्फोट के साथ बाहर ना करके सरफेस पे स्लोली धीरे धीरे बहेगा। वो भी एक ज्वालामुखी का रूप है, लेकिन आपको मैंने बताया कि अगर सिलिका की मात्रा अधिक है तो ज्वालामुखी में बहुत भयंकर विस्फोट के साथ होगा, ज्वालामुखी का मैग्मा निकलेगा। और अगर सिलिका की मात्रा कम है तो वो छोटा सा हल्का सा विस्फोट ना ही कहिए, वो किसी भी ओपनिंग से बाहर आके मैग्मा फैलने लगेगा बस। आइए सबसे पहले देते हैं पार्ट्स ऑफ वोल्केनो। जो ये ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर जो मैग्मा का भंडार है पृथ्वी के नीचे से, जहां लगातार मैग्मा की सप्लाई होती रहेगी, वही जो है मैग्मा का जो है चैम्बर कहलाएगा। ये पोर्शन जो है मैग्मा का चैम्बर है, ये सब। इसके अलावा जो ये ऊपर उठ रहा है ये मैग्मा है, और जिस नलीनुमा आकृति से ऊपर उठ रहा है इसे मेन वेंट कहेंगे। और जो मेन वेंट है, इसमें मैग्मा जब ऊपर उठ रहा है तो अगर वो अगल बगल कहीं भी भूपर्पटी को कमजोर पाता है तो उधर भी वो छोड़ देगा रास्ता। उसको सेकेंडरी और टर्शरी वेंट कहेंगे। ये देखिए सेकेंडरी वेंट, यहां पर मैग्मा बह के जा रहा है, ये बहुत धीमे धीमे बहेगा। यहां पर उतना बड़ा विस्फोट नहीं होगा क्योंकि लावा की बहुत कम मात्रा ही आगे बढ़ेगी। उसके बाद एक बार जब लावा ऊपर पहुंच गया तो यहां पे विस्फोट करके जो मुंह बनेगा उसको क्रेटर कह देंगे। और क्रेटर से क्या निकलेगा? मैग्मा निकलेगा, और मैग्मा बाहर आने के बाद जब ठंडा बढ़ेगा तो उसे लावा कह देंगे। इसके अलावा इसमें क्या निकलेगा? ऐश निकलेगी, धूल निकलेगी। ऐश मतलब राख, डस्ट निकलेगी, और जो है वाटर वेपर्स निकलेंगे। ये कई चीजें इसमें से निकलेंगी। तो इसके अलावा जब ये लावा की लेयर एक बार मान लीजिए ये बाहर निकली और ये यहां पर इकट्ठा हो गई, उसके बाद जो ये जो राख जो ऊपर निकली थी
और जो डस्ट पार्टिकल्स निकले थे वो काफी मीटरों तक ऊपर मतलब फेंक दिए जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे सेटल होंगे। तो कहां पे सेटल हो जाएंगे? इसी लावा के ऊपर सेटल हो जाएंगे और फिर ज्वालामुखी अभिक्रिया बंद हो जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा। कुछ वर्षों के बाद, कोई फिक्स नहीं है कितने वर्षों के बाद, हो सकता है कुछ वर्षों के बाद दोबारा जब ज्वालामुखी अभिक्रिया हो और दोबारा ज्वालामुखी फटे तो जो पहले वाली जो लेयर थी लावा की और उसके ऊपर जो राख पड़ी थी उसके ऊपर दोबारा लावा की लेयर जम जाएगी। इसी को कहते हैं वॉल्केनिक कोन। और ये जो संरचना का निर्माण होता है ये इसी वॉल्केनिक कोन यही है। सबसे पहले आप अगर इस चित्र में देखिए तो सबसे पहले जो वॉल्केनो फटा होगा वो इस जगह पे कहीं फटा होगा। उसके बाद यहां से एक लेयर ऐसे बनी, फिर अगली बार यहां से भी इस पे भर गया यहां मॉल्टन मैग्मा। उसके बाद अगला जो विस्फोट हुआ उसमें यहां पे लेयर आई, उसके ऊपर राख वाख जम गई। फिर अगला विस्फोट इसके बाद हुआ। ये सभी जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये लावा की चट्टानें हैं। और ये लावा की चट्टानें कैसे बनी है? जब मैग्मा ठंडा हुआ है तो ये लावा की चट्टानें बन गई हैं। अब ये जो पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो है इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर नॉर्मली, लेकिन उससे गहरे से भी हो सकता है। अगर बहुत गहरे से मॉल्टन मैग्मा आएगा तो उसमें इतना फोर्स ही नहीं होगा कि वो पूरी भूपर्पटी को तोड़ के बाहर आए। लेकिन अगर 1 से 10 किलोमीटर के अंदर से मैग्मा आ रहा है तो वो धरती के काफी सतह के काफी नजदीक और पूरे फोर्स के साथ ऊपर आएगा। तो वहां उस जगह को कहेंगे मॉल्टन मैग्मा चैम्बर। दूसरा है वॉल्केनिक वेंट। वेंट का मतलब है कि वीक पॉइंट इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर हॉट मैग्मा एबल टू राइज फ्रॉम मैग्मा चैम्बर। जब मैग्मा चैम्बर तो पूरी पृथ्वी के नीचे है, लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर अंतर्जात बल जो नीचे से लगने वाला बल है वो भूपर्पटी में दरार पैदा कर पाता है और उस दरार में मैग्मा घुस जा करके उसको दरार को चौड़ा करता जाता है और बाद में सरफेस के बाहर निकलता है। तो उस जो रास्ता है जो वो एक पतली ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है उसको वॉल्केनिक वेंट कहेंगे। और सेकेंडरी वेंट्स क्या है? देयर एग्जिस्ट सम सेकेंडरी वेंट्स फ्रॉम वेयर लावा कीप्स ऑन फ्लोइंग टू सरफेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि कहीं कहीं पर जब लावा ऊपर उठ रहा होता है और वो या तो खुद ही स्वयं रास्ता पा जाए, कोई वहां से कोई सुरंग या कुछ इस तरह की चीज हो जिससे बाहर आने लगे, और या तो कभी कभी अगर वहां पे सरफेस नजदीक है तो वहां से लावा जो है मैग्मा फिर दूसरी जगह से भी सरफेस को ब्रेक कर देता है और वो एक सेकेंडरी वेंट्स बन जाता है। लेकिन वहां पे कोई इरप्शन या विस्फोट नहीं होता है, उससे बस ओपनिंग से धीरे धीरे लावा बहता है केवल। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है वॉल्केनिक कोन। मैंने आपको अभी लास्ट में बताया कि कोन धीरे धीरे लेयर पे लेयर बनता रहता है और ऊंचा होता रहता है। ये किसके बने होते हैं? इग्नियस रॉक्स के बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टान होती हैं वो लावा के से ही बनती है। आफ्टर कूलिंग ऑफ लावा रिलीज्ड आफ्टर प्रीवियस इरप्शंस। तो एक के बाद जो इरप्शन होते हैं और एक के बाद वो लावा की परतें ठंडी होती जाती हैं, उससे वॉल्केनिक कोन अर्थात ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण होता है। चौथा जो पार्ट है वो है वॉल्केनिक क्रेटर अर्थात ज्वालामुखीय विदर। ये क्या है? ये एक डिप्रेशन और हॉलो अर्थात एक गड्ढा नुमा आकृति है जिसमें से मैग्मा बाहर आ रहा है, जो ओपनिंग है ऊपर। और उसके साथ क्या क्या आता है? मैग्मा के साथ गैस आता है, स्टीम मतलब ये भाप आती है, डस्ट आता है, एसिड आते हैं, ये सभी चीजें, और रॉक्स भी आती हैं, छोटे बड़े पत्थर भी आते हैं। तो ये सभी जो है वॉल्केनो के जो मटेरियल है मैग्मा के साथ बाहर आता है। तो मित्रों इस लेक्चर में हमने देखा कि ज्वालामुखीय क्या है, ज्वालामुखीयता क्या है और कितने प्रकार का मैग्मा होता है, और ये कॉल्डेरा कैसे बनता है, क्रेटर झील कैसे बनती है, और इसके अलावा हमने देखा कि कब ज्वालामुखी में विस्फोट होगा और कब नहीं होगा, सिलिका के कंटेंट पे निर्भर करता है। पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो देखे। अब आज मित्रों वॉल्केनो के बारे में इतना ही। कल हम वॉल्केनो के प्रकार देखेंगे और वॉल्केनो के जब मैग्मा ऊपर चढ़ता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए
वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो कि आपको कुछ नई जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।